तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बार फिर से जैक द रिपर का पास दिखाया जाता और उसी ताइफ वाली जगह पे जहाँ पे जैक द रिपर ने अपनी हाथों से अपनी माँ की जान ली थी। उधर ही वही ताइफ एन जिसको जैक द रिपर पे पहले से ही काफी ज्यादा अफसोस होता था और इस बार उससे जैक द रिपर पे कई गुना ज्यादा दुख होता और वो अपने दिल ही दिल में कह रही होती। तो अब उससे मालूम पड़ गया जो बात मैं उसे समझाना चाह रही थी कि उस बेचारे का यहाँ पे पैदा होना इस जगह में उसका सबसे बड़ा दुख था। इस प्यार पे वो फख्र करता था और उससे अपना समझता था। वो प्यार उसके लिए था ही नहीं, उसे कभी भी किसी ने दिल से नहीं चाहा। फिर एन भी इस रूम को छोड़ते हुए जाने लगती और जाते जाते वो पीछे मुड़ के कहने लगती, पर एक बार मैं दिल से जरूर चाहूंगी कि एटलीस्ट खुदा तो उससे प्यार करे। इसके साथ ये फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म होता है। यहीं पे हमें दिखाया जाता सभी ह्यूमंस और गॉड्स के चेहरे जो कि हैरानगी और परेशानी से बड़े पड़े होते हैं। ह्यूमंस ये देख के तो हैरान होते हैं कि यार ये जैक द रिपर ना कमीना शख्स है कि यहाँ तक वो गॉड्स पे भी बाड़ी पड़ा है। गॉड्स तो ये देख के हैरान होते हैं कि हरकुलिस जैसा माइटी वॉरियर यार कैसे डैमेज भी ले सकता है। सारे के सारे गॉड्स के चिल्ड्रन एक साथ उसे चेयर करते हुए रोते हुए कह रहे होते हैं, हरकुलिस आप हार मत मानिएगा। हालांकि ये सब कुछ देख के एरस द गॉड ऑफ वॉर ये देख के रोने लगता। रोते रोते वो अपने घुटनों पे बैठ जाता। इसी बीच में हमें दिखाया जाता एक मस्कुलर पंच सीधा उड़ते हुए आके एरस को लगता जो कि एरस को उड़ा के सीधा दीवार में दसा देता। वो पंच किसी और ने नहीं बल्कि जियोस ने मारा होता। और अब यहाँ पे जियोस कहने लगता, अगर अभी तक हरकुलिस ने नहीं हार मानी तो तुम कैसे रोना धोना कर सकते हो। तो एरस आगे से फिर से अपना रोता हुआ मुंह लेके कहने लगता, पर उसका हाथ। यस फौरन से यहीं से आगे से कहने लगता, जरूर उसका हाथ कट चुका है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो हार भी चुका है। तो बोलो कि उसका नाम हरकुलिस है। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद एरस भी अपने पैरों पे खड़ा होके अब काफी हिम्मत से अपने दिल ही दिल में कहने लगता, हाँ ये सही कह रहे हैं। हरकुलिस वो वाहिद शख्स है जो कि जियोस के खिलाफ खुद कदम से कदम मिला के खड़े हुए थे और हरकुलिस मेरा सबसे ज्यादा जबरदस्त दोस्त है। इसी बीच में हमें दिखाया जाता हरकुलिस अपने वेपन कैरियर के लेदर से अपने कटे हुए हाथ पे जोर से बांध के खून को रोक डालता। यहाँ तक हाथ कटने के बावजूद भी जैक द रिपर काफी ज्यादा काम होता। ये सब कुछ देख के जैक द रिपर उसकी दाद देते हुए उसके लिए तालियां बजा के कहने लगता, मुझे यकीन नहीं आ रहा ऐसी सिचुएशन में होने के बावजूद भी तुम्हारे कलर सबसे ज्यादा साफ है। यहाँ तक ये कलर्स मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त तुम काफी ज्यादा फख्र, प्यार और स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो। हाँ तक मैंने एक ही लम्हे में बाजी को पलट डाला, फिर भी यार तुम्हारे अंदर जरा सा भी डर नहीं है। और ये कलर जैक द रिपर के दिल को छू जाते। यहाँ तक वो उसकी रिस्पेक्ट के लिए अपनी टोपी उतारता और अपना सर जरा सा नीचे करता। फिर वो मजीद कहता, अब भाई मैं समझ गया, इसमें कोई शक नहीं है। लोग तुम्हें ये क्यों कहते हैं कि तुम एक ऐसे गॉड हो जिसपे बाड़ी नहीं पड़ा जा सकता। तो यहाँ पे मतलब तुम्हारी विल पावर की है, तुम्हारी बर्दाश्त की बात हो रही है यहाँ पे। इतना कुछ देख के हरकुलिस भी कहने लगता, तो अच्छा तुम अपनी एक आंख से मेरे जज्बात को देख सकते हो, मेरे जज्बात के कलर्स को। तो इसके जवाब में जैक द रिपर काफी अदब से हाँ कहते हुए कहने लगता, जी सर दरअसल बात यह है यही तोहफा मुझे खुदा ने दिया था और ये जो कलर मैं देखता हूँ ये एक कंप्लीटली आर्ट वर्क है जो कि कोई भी नहीं देख सकता और कोई बना भी नहीं सकता, चाहे वो जरूर कितनी बार भी बदनीयती में डूबे क्यों ना हो। मैं उन्हें भी चमकने का मौका देता हूँ, पर जो डर के रंग में जो कलर है उस कलर में जो बसा है वो एक वाहिद खूबसूरती जो कि सारे कलर्स की खूबसूरती को पीछे छोड़ देती है। जैक द रिपर की एक एक बात के पीछे बहुत गहराई वाला मकसद छुपा होता जो कि हरकुलिस जैसा समझदार पावरफुल बंदा समझ जाता। ये सब कुछ जान के वो भी काफी ज्यादा दुखी होता और वो अफसोस से कहने लगता, अब मैं समझा जैक, दरअसल तुम अंदर से पूरे तरीके से टूट चुके हो। किसी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और तुम नाउमीदी होके नाउमीदी में डूब चुके हो। तुमने नाउमीदी को अपने ऊपर बाड़ी पड़ने दिया, इस वजह से आज तुम वो बन चुके हो जो आज तुम मेरे सामने बन के खड़े हो। ये हरकुलिस के मुंह से बात कहने की देर थी। जैक द रिपर भी हिल के रह जाता। जैक द रिपर इसके बाद हरकुलिस के दिल के जज्बात दोबारा से देखता, वो कंप्लीटली शॉक हो जाता। देखता हरकुलिस को ना कि उस पे जरा सा भी गुस्सा नहीं है, हरकुलिस को जैक द रिपर पे जरा भी शक नहीं है। जैक द रिपर कह रहा था, नहीं ये कलर मैंने कहीं पे देखा हुआ है, मैं गलत बोला, ये कलर उससे भी काफी ज्यादा साफ है। अभी फिर यहाँ पे हरकुलिस बोलने लगा, मैं एक डेमी गॉड हूँ क्योंकि एक वक्त में तुम्हारी तरह मैं भी इंसान होता था और अब जबकि मैं खुदा और इंसान दोनों की नजरों से देख सकता हूँ, तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि इंसान जरूर पागल है, नफरत
जेलसी, ऐसी कई सारी फीलिंग्स वो अपने दिल में दसा के रखते हैं। अरे सबके बावजूद भी मुझे इंसानों से प्यार है। और उसकी ये बात सुन के उसके दोस्त मतलब के कास्टर के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसकी ये सारी की सारी बातों से ह्यूमंस और गॉड दोनों के दोनों खुश होते हैं। और अब उसकी ये बात सुन के उससे अपनी मदर की याद सताने लगती है, स्पेशली उसका कलर देख के। और इन कलर्स को अब दोबारा देखना जैक द रिपर के बचपन का ख्वाब बन चुका होता, जो कि आज पूरा हो गया। अब हरकुलिस यहाँ पे जैक द रिपर से मुखातिब होके कहने लगता, जैक द रिपर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जान लेके तुम्हारे इस दुख का सफाया कर डालूंगा, बस देखते चले जाओ जैक द रिपर। ये कहते हुए हरकुलिस अपनी वेपन को घूमते हुए हवा में फेंकता और वो घूमते घूमते एक पोर्टल खोल डालती। ये देख के एरस के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो इस मूव से अच्छे से वाकिफ होता। उसमें से तो कुछ मॉन्स्टर्स निकल के शुरू में तो हरकुलिस को डिवावर करने लगते और फिर बाद में 12 लेबर के नाम पे उतरते हुए हरकुलिस के जिस्म का हिस्सा बन जाते, जो कि खरबेरस, हाउंड ऑफ हेड्स और इन मॉन्स्टर का हरकुलिस से यू फ्यूज हो जाना काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये सब कुछ देख के सियस कहने लगता, ओ नहीं, अब तो घड़ी के साथ इसकी रेस है। ये वेपन एक ऐसी वेपन है, या फिर ये अपने दुश्मन को चबा लेगी, या फिर ये उल्टा हरकुलिस को ही निगल लेगी। पर इसके बदले में ये एक गजब किस्म की पावर देती है। इस समय जैक द रिपर भी कहने लगता, तो ये तुम्हारा फाइनल लेबर है। देखते देखते दोनों के बीच में दोबारा से गजब किस्म की फाइट शुरू होती। पुलिस उसकी तरफ बढ़ते हुए जैक द रिपर पे गंदा किस्म का वार करता, जिसे बड़ी करीबी से जैक द रिपर डॉज करता। जरूर जैक द रिपर ने डॉज कर लिया था, पर हरकुलिस की पावर पीछे बहुत ज्यादा तबाही मचा देती। हरकुलिस की तबाही मचाए हुए पत्थरों को ही द रिपर उन्हें अपनी वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा होता। इसी तरह भागते और रही होती, यहाँ तक हरकुलिस का एक बार जैक द रिपर को लगने ही वाला होता। पर हर बार की तरह जैक द रिपर वहीं पे एनी मौके पे किसक लेता। इसके बाद जैक द रिपर उसके बीच में फासला को बढ़ाने की कोशिश करता। हरकुलिस तुरंत से उसके सर पे मौजूद होता और जैसे तैसे वो उसके खिलाफ अपना वार करता। जैक द रिपर कटर के डकने को डिवाइन वेपन में बदल डालता। वो हरकुलिस के 12 लेबर की पावर के आगे टिक ना पाती। इस तरह एक खतरनाक किस्म का पन सीधा हरकुलिस का जैक द रिपर के मुंह पे लगता, जो देख के एरिस कहने लगता, अगर ये कटर का डकना बीच में ना आता तो जैक द रिपर का मुंह यहीं पे उड़ जाता। इसी बीच में जैक द रिपर अपनी ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के ऊपर जाने की कोशिश करने लगता। अलबत्ता हरकुलिस अपनी गजब किस्म की स्पीड से जंप मार के उससे फौरन से अपना एक और गजब किस्म का वार करता। जैक द रिपर ऊंचाई से सीधा ग्रिल की शाखों पे उतरता, जिनमें से यहाँ तक जैक द रिपर के आड़ पार भी हो जाती। हालांकि उस शाखों को अपने जिस्म से बाहर निकालने के बाद जैक द रिपर को और भी काफी ज्यादा तकलीफ होती। देखते देखते जैक द रिपर अपनी क्लॉक को डिवाइन ट्रेशर में बदल डालता। बदलने के बाद ही उसी क्लॉक से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को काट डालता। इसकी वजह से अब वो बिल्डिंग सीधा ऊपर से नीचे गिरने लगती। वहीं पे जैक द रिपर हरकुलिस के हाथ पे पैर रख के और उसकी पावर का इस्तेमाल करके बिल्डिंग की नीचे गिरने वाली रेंज से बाहर निकल जाता। इन्हीं समय वो बिल्डिंग हरकुलिस के सर पे आके सीधा टूट पड़ती। अब ये देख के कमेंट्री करने वाला हैंडलर अब कहने लगता, यकीन नहीं आता, जैक द रिपर ने उसी बिल्डिंग को वेपन में बदल डाला था। इसके नीचे अभी अभी हरकुलिस आ चुका है और अब ये मुझे अपने दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ रहा है। इतनी बड़ी डिवाइन ट्रेजर के नीचे आने से यहाँ तक हरकुलिस भी शायद सरवाइव ना कर पाए। ऑडियंस पे बैठा मशहूर तरीन कॉनन डॉयल कहने लगता, मेरे ख्याल से ये जैक द रिपर का प्लान था। उसने हरकुलिस को अपने जहाजे में फंसा के अपने करीब बुलाया, फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग को डिवाइन ट्रेजर में बदल के उसके सर पे फोड़ डाला। शेक्सपियर भी अब जैक द रिपर की दाद देने लगता कि वाकई में गजब किस्म का प्लान था यार। ये सब कुछ देख के कास्टर को अपने दोस्त एल्केडस मतलब के हरकुलिस की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती। उसका वही दोस्त है जिस वक्त हरकुलिस इंसान होता था और ये उसका बेस्ट फ्रेंड होता था। यूं ही कास्टर और हरकुलिस दोनों मिलकर चिल्लाने लगते, हरकुलिस अपने पैरों पे। ये चिल्लाने की देर थी बिल्डिंगों में दस्ता हरकुलिस, वो भी डिवाइन ट्रेजर बिल्डिंग में। वहां में से उसी के नीचे से सीधा हरकुलिस का फिस्ट ऊपर आता, जो देख के हैंडलर कहने लगता, हमारा हीरो लौट आया। इस पर एरस के आंखों में आंसू बढ़ाते और वो कहने लगता, यही चीज तो हरकुलिस को हरकुलिस बनाती है। हरकुलिस मरते दम तक लड़ता है। हरकुलिस हमारा फखर है, हरकुलिस हमारा गरूर है। हरकुलिस वॉरियर में बढ़ के एक है, गॉड्स में भी बढ़ के वो एक है। ये जैसे जैसे कह रहा होता जियस को भी काफी ज्यादा रोना आ रहा था और अब गोल की जान में भी जान आती। जैक द रिपर अब दोबारा से हरकुलिस के कलर्स पे अपनी नजरें ठहराता। वो ये देख के कहने लगता, मेरे माँ के कलर्स तो सिर्फ नकली थे, अब जब के मैंने अब तुम्हारे रंग पे अपनी नजर ठहराई है। सर हरकुलिस प्लीज कह दीजिएगा कि प्यार के कलर इसी तरह होते हैं।
मैं जो देख रहा हूँ वो आपका मेरे लिए प्यार है। ज्यादा जज्बाती हो जाने के बाद जैक द रिपर अपने घुटनों पे बैठ जाता कि उससे कभी भी प्यार ना कि उसकी मदद ने किया ना कि दुनिया ने किया, बल्कि अब जो कर रहा भी है वो भी उसका अपोनेंट है। मतलब कि इनमें से कोई थोड़ी देर ही टिकेगा और किसी एक को जाना पड़ेगा। इसी तरह जैक द रिपर अपना खून अपने मुंह पे मरते हुए कहने लगता, और इन कलर्स को मैं बदल डालूंगा डर के कलर में। तो हरकुलिस मुस्कुराते हुए उससे चुनौती चैलेंज देते हुए कहने लगता, कोशिश करके देख लो भाई, मेरे कलर्स कभी भी नहीं बदलने वाले। जैक द रिपर जो कि काफी ज्यादा सख्त नहीं होता, बड़ी मुश्किलों से सिर्फ खड़ा ही होता। अब शुरू होता है दोनों के बीच में क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जहाँ पे हरकुलिस अपने एक ही बचे हुए हाथ से जैक द रिपर की बराबरी कर रहा होता। धीरे धीरे यहाँ तक उस पर बाड़ी भी पड़ने लगता। इन्हीं सब में दिखने से ही लग रहा था जैक द रिपर का काम यहाँ पे तमाम हो गया, बस उसका काफी ज्यादा खून बहता चला जा रहा था। हालांकि हरकुलिस के अपने टैटू ही उससे धीरे धीरे निगल रहे होते। एरस यहाँ पे चलाते हुए कह रहा था, हरकुलिस जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। जो सुन के हरकुलिस यहाँ पे ऑफेंस में होता और जैक द रिपर डिफेंस में। देख के लोकी कहने लगता, जितना जैक द रिपर का खून बह रहा है जैक द रिपर के पास भी कम ही वक्त है। फिर आगे से लोकी दिल ही दिल में मजीद बोलता, तो तुम क्या प्लान कर रहे हो जैक द रिपर, पता है कुछ तो खास है। हमें दिखाया जाता जैक द रिपर उसके जैसे तैसे हमलों से बच रहा होता। परफेक्ट स्पॉट देख के हरकुलिस पे ग्रिल की शॉक पे कहीं से निकाल के वार करता। कैसे न कैसे करके बस हरकुलिस बड़ी करीबी से डॉज करता। उसके तुरंत बाद दोबारा से जैक द रिपर को उड़ा के फेंक डालता और बस जैक द रिपर अपनी हिम्मत हार चुका होता। ये सब कुछ देख के इंसान कहने लगते हैं, वैसे भी हमें क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो मर भी जाए, वो सिर्फ एक कातिल है। सभी लोगों में वही तौफ जो कि एन होती। जैक द रिपर पे हर वक्त काफी ज्यादा अफसोस होता था। सबसे कहने लगती, तो क्यों ना तुम अपना पिछवाड़ा उठा के खुद ही जाके लड़ने क्यों नहीं चले जाते। हालांकि स्क्रीन में बैठे पीछे उन्हें एक आवाज सुनाई देती जैक द रिपर की। वो अपनी आदमोया हालत में वही फेमिलियर टोन गा रहा होता, लंदन ब्रिज और फॉलिंग डाउन माय फेयर लेडी। और वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।